बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो अभी चल रहा है त्योहारों का सीज़न, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। जिस तरीके से दिवाली जगमग रहती है उस तरीके से ही आपका घर, आपकी खुशियाँ हमेशा जगमगाती रहें। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल कंचन किचन एंड लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू, तो ये है मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस का व्यू। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर मेला लगता है। मेला तो ज़्यादा हैवी नहीं होता है बट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर लैब से यानी कि ऑफिस के जो मेंबर हैं वो और उनकी फैमिली इनवाइटेड होती हैं। तो अभी दिवाली का दिन है और हम लोगों को इनवाइट किया गया है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर 5 बजे से पार्टी स्टार्ट थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। बिल्कुल भी आपको भीड़ भाड़ नहीं दिख रही होगी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर बाबू को झूला दिख गया था, तो वो बोल रहा था कि मम्मा हमको झूला झूलना है। तो बस उनको ही इंजॉयमेंट करा रहे हैं। और बाबू के वजह से ही हम लोग जो है यहाँ पर आए थे, क्योंकि इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। फिर यहाँ पे शूटिंग वूटिंग लगी हुई थी, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा इन्जॉय किया, अच्छा लगा इन्जॉय करके। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं शूटिंग। तो उसके लिए यहाँ पर जो है गुब्बारे वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलो निशाना लगाते हैं अपना अपना कि किसका निशाना बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं अपना निशाना लगा रही थी, तो तीनों के तीनों निशाने जो है मेरे परफेक्ट लगे थे। फिर हस्बैंड जी ने बोला कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर उनके 2 निशाने लगे थे, लेकिन एक निशाना जो है वो चूक गया था। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि यार तुम्हारा निशाना तो परफेक्ट है, लेकिन मेरा निशाना थोड़ा सा चूक गया। मैंने कहा बात है भाई, अपनी अपनी फौजी की बहन हुई तो थोड़ा तो निशाना लगाना ही पड़ेगा। तो बस वही सब हम बोलकर हंस रहे थे थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ इधर खाने की जो है टेबल वगैरह लगे हुई थी। तो यहाँ पर हमने टोकन वगैरह लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो है पेमेंट नहीं हो रही थी। पहले आपको टोकन ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है यहाँ से खा सकते हैं। जिस चीज़ का भी आपको टोकन ख़रीदना है आपको वही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर हमने डोसे का टोकन लिया थे 2। तो यहाँ पर हम डोसा लगवा रहे थे सबसे पहले कि आप हमारे लिए डोसा लगाइए, तब तक हम थोड़ा बहुत घूम कर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए खिलौने वगैरह भी लगे थे, और यहाँ पर जो है सट्टेबाजी जिसको कहते हैं वो गेम चल रहा था। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने लगाया नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जो यहाँ से जीत के जा रहे थे। लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं होती है, तो हम लोग सिर्फ देख कर आ गए थे वहाँ से। फिर हम लोग थोड़ा बहुत खेले और घूमे इधर उधर, बच्चे को भी खिलाया। फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पे यहाँ पे बाबू जो है जिद करने लगा कि मम्मा मुझको जो है यहाँ पर थोड़ा सा घूमना है, झूले में झूलना है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको बैठा दिया, लेकिन फिर ये डरने लगा, क्योंकि अकेले बैठा था और बहुत तेज तेज जो है वो भैया झुला रहे थे उसके अकॉर्डिंग। फिर हम वहाँ से घूम फिर कर आ गए थे। उसके बाद हम सीधे घर आए हैं। तो घर आकर जो है हमने अपनी सोरती की तैयारी की है। जल्दी से हम लोग फ्रेश वगैरह हुए हैं, और हस्बैंड जी की नाइट शिफ्ट चल रही थी तो उनको जाना भी था ऑफिस। 10 बजे की शिफ्ट थी इनकी, तो 9:30 बजे ये निकल गए थे। तो हम लोग लगभग 7 बजे का टाइम था, हम लोगों ने सोरती जलाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वैसे हम लोग फैमिली के बिना यहाँ दिवाली मना रहे हैं, घर नहीं जा पाए, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ रुके हैं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। तो हम लोगों ने वैसे ज़्यादा दिए नहीं जलाए थे, सिर्फ 11 ही दिए जलाए थे, और 2-3 कैंडल वगैरह भी लगा दी थी। वरना घर पर ही मम्मी पापा ने जो है दिवाली मनाई थी। लेकिन अभी हम यहाँ रुके हुए थे तो फैमिली के साथ, अब जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने कर लिया था यहाँ पर। तो वैसे तो घर पर ही जली है हमारी जो भी सोरती जली है, पूजा पाठ हस्बैंड जी ने मिठाई के लिए और थोड़ा बहुत पटाखों के लिए वैसे ही पैसे भेज दिए थे। बोनस वगैरह इस बार मिला नहीं था उनको, क्योंकि उनका जो है पक्का नहीं हो पाया, परमानेंट नहीं हो पाए हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सोरती वोरती जलाकर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना वाना जो है हम लोग वहीं से खा कर आए थे। तो थोड़ा बहुत ही जो खील बसाते वगैरह मिठाई वगैरह थी वो हम लोगों ने यहाँ पर खा ली थी। और वहाँ पर भी वैसे हम ज़्यादा नहीं खा के आए थे, डोसा वगैरह और एक एक टिक्की खाई थी हम लोगों ने, और बस हम आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग सोरती जला रहे हैं और बाबू को बैठा रहे थे, लेकिन बाबू बैठा नहीं, वो अपनी मस्ती में ही मगन था, इधर उधर खेल रहा था।
तो फिर हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि छोटा है अभी, तो इसीलिए उसको इतना पता नहीं है। लेकिन फिर हमने उसका माथा वगैरह टिकवा दिया था और पैर वगैरह छू लेता है वैसे वो, जो उसको बताते हैं, लेकिन बैठता नहीं है एक जगह क्योंकि बच्चा है, तो बच्चा तो अपनी मस्ती में ही मगन रहता है। तो यहाँ जैसे जैसे हमारी सासू माँ ससुर जी करते थे वैसे वैसे हमने थोड़ा थोड़ा किया है, सिमरन किया है। और उसके बाद में जो है हमने अपना भोग वगैरह लगा दिया था। तो यहाँ से औरतें जलाने के बाद में फिर हम जो है जैसे जैसा हमें पता था हमने वैसा वैसा करा दिया, बोल दिया था हमने। अब जो हमसे भूल चूक हो रही है वो आप माफ़ कर दीजिएगा। और वैसे भी अभी हमें पता नहीं है, फ़र्स्ट टाइम हम ये सब कर रहे थे, तो पता नहीं, शायद थोड़ी गलतियाँ भी हुई होंगी। जब करते रहते हैं तो आदत रहती है। अभी मतलब कि पता होना चाहिए कि क्या होता है कैसे होता है, लेकिन इतनी अभी मैं टेंशन लेती नहीं हूँ क्योंकि जब तक बुज़ुर्ग हैं, भगवान चाहे हमेशा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, तो तब तक हमें इन सब चीज़ों की टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसा जैसा मुझे पता था मैंने वैसा वैसा कर लिया। और उसके बाद भी यहाँ पर एक घी का जो दिया जलता है उसकी मैंने स्याही परोने के लिए रख दी है। स्याही बनती है हमारे यहाँ पर उसकी, और अगले दिन हम लगाते हैं उसको। बहुत अच्छी, बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि आँखें जो है दिवाली की जो स्याही लगाते हैं तो उससे बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती हैं। फिर घर पर हमने सब जगह जो है दिए रख दिए हैं। छत पर हमने सिर्फ 2 दिए रखे थे और बाकी सारी कैंडल लगाई थी छत पर। बाकी सारे जो दिए हैं वो हमने नीचे ही लगाए थे। छत पर सारी की सारी कैंडल लगाई थी क्योंकि सिर्फ 11 ही दिए जलाए थे, बाकी सब हमने कैंडल जला दी थी। रोशनी होनी चाहिए भरपूर, इसीलिए तो ऊपर हमने कैंडल ही लगाई थी। और बाद में जो है यहाँ पर पटाखों की बारी आ गई थी। खाना पीना तो क्योंकि हम मेले से ही खा कर आए थे तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मिठाई वगैरह खाई थी और हस्बैंड जी को जाना भी था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया। तो यहाँ पर पटाखों की बारी आ गई थी। पटाखे भी हम ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, सिर्फ इतने लेकर आए थे कि बच्चा खेल ले, उसको मतलब इन्जॉय अपने लिए ना करें लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो बस फुलझड़ी वगैरह, अनार वगैरह और चकरी वगैरह ही लेकर आए थे, ज़्यादा नहीं लेकर आए थे। तो यहाँ हस्बैंड जी जो है बाबू को कह रहे थे कि बाबू चलाओ, उनको दिखा रहे थे, लेकिन वो डर रहे थे और बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद में मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो बाबू खिलाओ, तो थोड़ा सा उन्होंने जलाया, फुलझड़ी चलाई और उसके बाद में पीछे हट गए क्योंकि इनकी जो चिंगारी वगैरह निकल रही थी। तो बाबू उससे जो है डर रहा था, दूर से ही देखना पसंद कर रहा था। तो उसके बाद में जो है हमने बाबू के लिए ही ज़्यादा नहीं जलाए थे, थोड़े ही जलाए थे क्योंकि इससे पोल्यूशन वगैरह भी होता है, तो पटाखों से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन बच्चे हैं, अब बच्चों को कौन समझाए, उनके एंजॉयमेंट के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो थोड़े बहुत हमने जलाए थे, बाबू को दिखाए थे। लगभग 10 पटाखे भी हमने मुश्किल से ही जलाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सिंपल ही दिवाली मनाई थी क्योंकि दिवाली का जो असली मज़ा है वो फैमिली के साथ ही आता है और फैमिली हमारी यहाँ है नहीं और हम भी जा नहीं पाए फैमिली के पास, तो इसीलिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। बाय बाय दोस्तों।